हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे एजुविजन क्लासेस पर। देखिए, मेरा नाम है किशन और मैं आपको करवा रहा हूँ 2025-26 के लिए हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है। आज करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक, इंग्लिश में बोलेंगे स्टेटिस्टिक। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का लेसन। देखिए बच्चों, सांख्यिकी जो होता है ना, उसके अंदर आपको याद रखना बस तीन ही चीज आपसे एग्जामिनर निकलवाता है। मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। पहला होता है बच्चों मीन। मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य। और आज हम सिर्फ माध्य करेंगे भाई। माध्य में आपको तीन मेथड बताए गए हैं। माध्य निकालने के लिए आपके पास कितने मेथड है? तीन। ठीक है। अच्छे से देख लेना। सबसे पहला मेथड है बच्चों प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बच्चों। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है स्टार्ट सेकंड मेथड, जो होता है कल्पित विधि। कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। लास्ट मेथड हम करेंगे इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड, यानी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों मेथड आपको आने चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा, वो है इसके अंदर पग विचलन विधि। इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन होती है ना बच्चों आपकी, वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है। आपको इतना ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर आपके चांसेस है कि कुछ ना कुछ आप मिस्टेक ज़रूर कर दोगे कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन आप अगर आप थर्ड मेथड को यूज करते हो तो एग्जामिनर अगर आपको स्पेशली बता भी देगा ना, तो भी आप इस मेथड से दोनों मेथड ऊपर वाले इजिली कर सकते हो। तो आपको थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए, नेसेसरी है। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ प्रत्यक्ष मेथड क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। आपको फार्मूला याद रखना बच्चों, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई। अब ये जो सिग्मा होता है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में समीशन। एस यू डबल एम ए टी आई ओ एन। समीशन का मतलब होता है बच्चों जोड़। ठीक है। तो आपको जोड़ना है समीशन एफ आई और एक्स आई की गुणा, और डिवाइड कर देना उसके जोड़ से नीचे समीशन एफ आई। अब सेकंड मेथड होगा इसके अंदर कल्पित विधि। कल्पित माध्य विधि। तो बच्चों जैसा नाम से ही है कल्पित माध्य, यानी अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब होता है आपको एक्स में से जो एक्स होगा ना आपके पास में, उसमें से आपको एक ए मान लेना उसके अंदर। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें फार्मूला हमारे पास एक्स मीन इक्वल टू होता है ए प्लस समीशन अफ आई, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डी आई। यहाँ पे क्या था? एक्स आई, यहाँ पे हो जाएगा डी आई डिवाइड बाई समीशन अफ आई। और लास्ट मेथड बच्चों पग विचलन विधि यानी स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है। अब ये मेथड क्या बताता है मीन निकालने के लिए? आपके पास ए बी है, आपके पास समीशन अफ आई, और अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों? यू आई हो जाएगा डिवाइड बाई समीशन अफ आई। क्यों अब यहाँ पे आई क्यों आया? क्योंकि हमने आई यहाँ पे कॉमन ले लिया। आई और एच क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं टर्म लिख देता हूँ जो आपके काम आएगी। तो तीनों मेथड आपको याद रखने हैं, तीनों अप्लाई करवाऊंगा पहले क्वेश्चन में, उसके बाद हम अपने हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है। ए होता है बच्चों अज्यूम्ड मीन, हिंदी में कहेंगे कल्पित माध्य, जो हमने माना है।
फिर आपको पता नहीं ये क्या होता है, ये होता है बच्चों मीन का साइन होता है, इसको बोलते हैं माध्य। फिर पता होना चाहिए आपको ये क्या होता है, ये होता है बच्चों समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है। फिर पता होना चाहिए आपको अब क्या होता है, अब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में कहेंगे बारंबारता। फिर पता होना चाहिए बच्चों एक्स क्या होता है, एक्स होता है बच्चों इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ एच या आई क्या होता है, आई ये होता है बच्चों डिफरेंस, यानी अंतर। किसका अंतर, इंटरवल का अंतर, ठीक है। और कुछ होगा तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। देखो बच्चों, एक्सरसाइज है आपकी 13.1 13.1। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो यहाँ पर जो 20 घर है ना बच्चों, वो उसका समीशन एफ आई, अगर आप घरों की संख्या को जोड़ोगे तो भी 20 ही आएगा, ठीक है। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या आपको क्या आते करनी है। चलिए चलते हैं हमारे पहले मेथड की तरफ, जो कि होगा हमारा प्रत्यक्ष मेथड। चलिए एक्सरसाइज हमारे टेबल बना लेते हैं हम। देखो, जो पौधों की संख्या उसको लिखेंगे हम x, ठीक है। पौधों की संख्या को क्या लिखेंगे बच्चों, x। तो लिख लेते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से बच्चों है हमारे पास 14। और बच्चों ग्रहों की संख्या है ना, यह है फ्रीक्वेंसी, यानी इसको लिखेंगे हम एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 30। और इसका जोड़ जोड़ कर देंगे बच्चों, उसको बोलते हैं समीशन और एफ आई का जोड़। तो ये हमने पढ़ा था कि 20 मोहल्ले, इसको जोड़ोगे ना आप, 2 और 1 3, 1 4 5 9 9 6 15 2 17 3 20, तो इसका जोड़ बच्चों कितना आ जाएगा 20। अब आपको प्रत्यक्ष विधि के अंदर मैंने बताया था फार्मूला प्रत्यक्ष विधि का, यानी डायरेक्ट मेथड का। आप कैसे मीन निकालेंगे बच्चों, समीशन एफ आई और एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई, ये आपकी प्रत्यक्ष विधि होगी, ठीक है। तो आपको चाहिए समीशन एफ आई और एक्स आई का जोड़। इसके लिए आपको एफ आई और एक्स आई की गुणा करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक्स आई निकालनी पड़ेगी बच्चों। अब ये एक्स आई कैसे आती है वो देखो। जो एक्स है ना हमारा, उसका फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है इन दोनों का एवरेज। 0 प्लस 2 को डिवाइड से करोगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखना 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। 4 और 6 को 10 को डिवाइड करेंगे तो 5। अब आपको सिर्फ इनका गैप देख लेना, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, तो अगला कितना आ जाएगा बच्चों 7, अगला 9, अगला 11 और अगला 13। लास्ट वाले को जोड़ के देख लो, 14 और 12 26, 26 का आधा करोगे तो 13, इसका मतलब ठीक है। अब आपको गुणा करनी है इन दोनों की, ठीक है। इन दोनों की आपको क्या करनी है, गुणा, तभी तो हम मिलेगा हमें एफ आई और एक्स आई। चलो गुणा कर लेते हैं बच्चों। एक एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 6 निम्मे 54, और 11 दूनी 22, 13 तिये 39। अब इसको जोड़ देंगे तो बच्चों वो कहलाएगा हमारा समीशन। और किसका समीशन है बच्चों, एफ आई और एक्स आई का। जोड़ते हैं इसको, 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 4 19 और 23, 17 और 4 21, 23 और 9 32, 6 और 5 11 और 5 भाई 16, 162 जोड़ आएगा बच्चों इसका, ठीक है। अब हमें निकालना डायरेक्ट मेथड से, यानी प्रत्यक्ष विधि से। तो इसका इसका मतलब मीन होता है, मैंने बताया था, मध्य इक्वल टू होता है समीशन एफ आई और एक्स आई का जोड़। एफ आई एक्स आई का जोड़ हमें प्राप्त हुआ 162, और डिवाइड में बच्चों समीशन एफ आई कितना है 20, बस इसको डिवाइड करेंगे। 20 अट्ठा 160, बच गए भाई 2, लगे पॉइंट बनया 0, तो 20 बन गया ऊपर, 20 एकम 20। तो यहाँ पे हमारा प्रत्यक्ष विधि से आंसर आ गया बच्चों 8.1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखना, ये तो हमने कर लिया बच्चों इससे प्रत्यक्ष विधि से। अब करेंगे हम अपनी नेक्स्ट विधि कल्पित विधि। इसी क्वेश्चन में कल्पित विधि अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं आंसर सेम आएगा क्या। चलिए, हमारे पास x था 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और समीशन ऑफ आई हमने देखा था, समीशन ऑफ आई हमारे पास कितना था बच्चों, 20। अब हमने एक्स आई भी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो इसका आधा कितना था, एक। यहाँ पे 4 2 6 का आधा 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कल्पित विधि होती है ना, कल्पित विधि, वो हमें क्या बताती है, वो बताती है अगर आपको मीन निकालना है तो आपको सबसे पहला अज्यूम्ड मीन लेना होगा, और उसके बाद आप करोगे समीशन ऑफ आई और डी आई की गुणा, डिवाइड बाय समीशन ऑफ आई। आपको ये पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे ए कॉमन लेना है आपको। ए लेने के लिए आप कुछ 3 ऊपर से छोड़ दो इसके, और 3 नीचे से छोड़ दो, तो बीच वाला आप ही क्या मान लेंगे भाई, इसके अंदर ए मान लेंगे, ठीक है। बीच वाला ही क्यों माना आपने, आप 5 भी मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हो सके तो आप बीच वाला ही मानना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए कितना ले लिया, 7। अब ये एक्स आई में से अगर ए घटेगा ना, तो वो क्या आएगी बच्चों, डी आई आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, डी आई। तो एक्स आई हमारे पास 1 1 में से 7 जाएगा, तो बच्चों सबसे पहला बचेगा माइनस का 6, और 3 में से 7 जाएगा तो फिर बचेगा माइनस का 4, 5 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, 7 में 7 गई तो 0, 9 में 7 यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, इसका जोड़ 0 होगा, ठीक है। एक्स आई भी आएगी, डी आई भी आएगी, हमने हमें निकालनी एफ आई और डी आई। हमें तो चाहिए है एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, तो हम एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कराते हैं। एक की अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आएगा। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, एक की -2 से -2, 5 की 0 से 0, 6 की 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 तिये 18। बस इसका जोड़ कर लेते हैं, वो होगा हमारा समीशन एफ आई और डी आई का जोड़, ठीक है। समीशन एफ आई और डी आई का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़ हो जाएगा। मैं हाँ कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, माइनस को अलग जोड़ देते हैं, 8 से 14 और 2 16, माइनस के 16। प्लस को अलग जोड़ देते हैं, 12 8 20 18 38, प्लस के 38, 38 में से 16 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, प्लस के 22 बचेगा। बस हमें फार्मूले के अंदर पुट करनी है वैल्यू और आंसर निकाल लेना है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अज्यूम्ड मीन की, तो अज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया इसके अंदर, इधर कर देता हूँ भाई। अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने की, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, कल्पित माध्य विधि का, कल्पित माध्य विधि का, ठीक है, जो हम दूसरा ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर। पहला ही क्वेश्चन है उसका हम सेकंड मेथड से निकाल रहे हैं। अब निकालते, ए कितना लिया था बच्चों हमने, यहाँ पे ए लिया था हमने 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस समेशन ऑफ आई डी आई कितना हमारा 22, और डिवाइड बाई कितना है 20। तो यहाँ पे 22 को 20 से डिवाइड करते हैं, 20 से कम 20 बच गया 2, बन गई 0 भाई। तो यहाँ पे 20 से कम 20, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, 7 प्लस में 1.1, इसका मतलब जोड़ देते हैं इसको 8.1। देखना पिछला क्वेश्चन का भी आंसर 8.1 था, और इसका भी सेकंड मेथड से में हमारा आंसर कितना है बच्चों, 8.1। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि मेथड होगा हमारा तीसरा। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं जो हमने निकाल लिया। सबसे पहला इसके अंदर एक्स आई हमारी आई थी 1 3 5 7 9 11 13। उसके बाद हमने यहाँ पे ए कॉमन ले लिया था बच्चों, ए था हमने 7 लिया था, और यहाँ पे डी आई निकाली थी। डी आई कैसे निकाली थी, एक्स आई में से हमने क्या घटा दिया था, ए घटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे -6 था, उसके बाद आया था हमारे पास माइनस का 4, -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। बस अब आपको निकालनी है यू आई। यू आई निकालने के लिए आपको आई कॉमन लेनी होगी। आई होती है बच्चों इन दोनों का गैप, इंटरवल का गैप। तो 4 और 2 का गैप कितना बच्चों, 2। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इंटरवल। अब डिफरेंस
आई निकाल अब यू आई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डी आई को आई से डिवाइड कर देंगे बस। 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए -3, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या है, एक तो हम 6 से 1 से मल्टीप्लाई करते थे, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शॉर्टकट हो जाता है पग विचलन विधि में, इंग्लिश में बोले तो स्टेप डिवीजन मेथड में, ठीक है। अब हमें अब फाई को देखना है और ये हमारी यू आई को देखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है, इन दोनों को बीच को भूल जाना है। कई बच्चे क्या होता है एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर गलत हो जाएगा बच्चों। आपने यू आई निकाली तो एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करनी है आपको, यहाँ पे एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। चलो कर लो, करवा देते हैं इनकी मल्टीप्लाई। हाँ देखना, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 1 की 1 से करोगे तो 1 एकम 1, 5 की 0 से करोगे तो बच्चों 0, 6 की 1 से करोगे तो 6 एकम 6, अब 2 की 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, अब 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 तिया 9। बस इनका जोड़ कर लेते हैं बच्चों, बस वो होगा हमारा पास मिशन एफ आई और यू आई का जोड़। देखते हैं, माइनस को एक साइड में जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 1 8, माइनस का 8, यहाँ पर होगा हमारा पास 4 4 10 और प्लस 9 19, प्लस का 19 में से 8 गए तो बच्चों प्लस के कितने बच गए आपके पास 11। और यहाँ पे हमने देखा था समीशन ऑफ आई का जोड़ हमारे पास कितना था 20। बस हमें फार्मूले के अंदर रख देना अपना क्वेश्चन और सोल्व कर लेना है। देखना, पग विचलन विधि का हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, विधि का फॉर्मूला हमारे पास था मीन निकालने का, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई इंटू में आई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखना ए कितना हमारे पास 7, अब ये हमने निकाला है 11, तो ये समीशन एफ आई यू आई कितना होगा हमारे पास 11, डिवाइड में 20 जो हमारे एफ आई है, और इंटू में आई हमने 2 कॉमन लिया था बच्चों, 2 एकम 2, यहाँ पे बच गया 10। अब 10 का आपको पता है 11 को डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगी, तो 1.1, 11 को 10 से डिवाइड करो तो 1.1, फाइनली ये कितना आ जाएगा 8.1। मैंने आपको तीनों मेथड करवा दिए हैं, तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कैलकुलेशन ना मात्र सी होती है और गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं बच्चों। तो तीसरे मेथड यानी पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड को ही आप प्रेफरेंस देना एग्जाम में। अगर एग्जामिनर स्पेशली आपको बोलता है ना कि आप कल्पित यूज करिए या आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए तो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं बोला तो आप पग विचलन विधि का प्रयोग करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी बच्चों 500 520 से 12 है, 520 से 540, इस प्रकार हमें डेली मजदूरी दे रखी है और हमें निकालना मादे। तो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहला एक्स लिख लेते हैं, हमारे पास 500 से कितना है बच्चों 520, फिर हमारे पास 520 से कितना है 540, 540 से हमारे पास है 560, और 560 से हमारे पास है 580, 20 का डिफरेंस, 580 से बच्चों हमारे पास है 6, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे पास एक्स है। अब निकालेंगे हम एफ आई, हमारे पास दे रखी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 10, और इसका जोड़ कितना बच्चों वो होगा हमारे पास समीशन एफ आई जो कि है 50 श्रमिक का, तो 50 ही जोड़ इसका, ठीक है। अब हमारे पास एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया, उसके बाद क्या निकालना हमें, उसके बाद निकालना है एक्स आई जो कि होगा 500 और 520 को जोड़ेंगे तो आप 1020, 1020 का आधा करोगे तो बच्चों 510 आएगा, और 520 और 540 को जोड़ेंगे तो 530 आएगा। अब ये 20 का गैप आपको जोड़ देना, 550, 570, 590, लास्ट वाले को जोड़ के देख लेंगे, 600 और 580 कितना जाएगा 1180, और 1180 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 590, ठीक है बिल्कुल।
एफ आई निकाल ली, एक्स आई निकाल ली। अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड ही यूज कर देता हूँ आपके लिए। एक्स आई है हमारे पास और उसके बाद हमें एफ आई और एक्स आई की गुणा करनी है बस। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, देखो ये तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, 12 510 की मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो हम लास्ट वाला मेथड यूज कर लें, पग विचलन विचलन। ठीक है, पग विचलन ही यूज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डी आई, और डी आई निकालने के लिए ए हमें कॉमन लेना होता है, तो ए कॉमन ले लेते हैं। नीचे से ऊपर से 2 छोड़ दिया, नीचे से भी 2 छोड़ दिया, तो हमारे पास आया 550। अब बस 550 को हम इसमें से घटा देंगे। 510 में से 550 जाएगा तो बच्चों बचेगा माइनस का 40। 530 में से जाएगा तो 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40। ये हमारे पास डी आई निकल के आ गई। अब निकालनी है हमें यू आई, और यू आई के लिए तो हमें आई कॉमन लेनी होती है। आई क्या होता है बच्चों, इन दोनों का गैप। तो यहाँ पे कितना है 20, बस 20 डी आई को 20 से डिवाइड कर देना। अब 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 0 1 और यहाँ पे 2। अब देखना एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनली एफ आई और यू आई आ जाएगी बच्चों। मल्टीप्लाई कराओ 12 की और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी कितनी हो जाएगी 24। 14 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 14। 8 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा भाई। 6 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 10 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 20। बस अब इसका जोड़ कहलाएगा समीशन ऑफ आई और यू आई। जोड़ लेते हैं, माइनस को अलग जोड़ लेते हैं। 14 और 24 कितने हो जाएंगे बच्चों, माइनस के 38, और 20 और 6 कितने हो जाएंगे प्लस के 26। देखिए प्लस माइनस के कितने बच गए यहाँ पे हमारे पास 12, और 38 में 26 गए तो 12 बचे ना बच्चों। बस हमें पग विचलन विधि यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। फार्मूला क्या था, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड में समीशन एफ आई इंटू में आई। ए कितना हमारे पास, ए कितना बच्चों, ए हमने लिया था 550, प्लस समीशन ऑफ आई यू आई हमने निकाली माइनस के 12। डिवाइड डिवाइड किससे भाई, डिवाइड करो आप समीशन ऑफ आई से 50 से, और आई कितनी हमारे पास फाइनली, आई है हमारे पास जो हमने कॉमन ली थी 20। यहाँ पे देखना 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 12 दूनी 24। अब ये जो माइनस के 24 आए हैं, नीचे 5 है तो 5 से इसको डिवाइड कर देना आप, ठीक है। तो 5 चौका 20, यहाँ पे 4 बचेगा, और 5 अट्ठा 40। बस खत्म। ये माइनस का 4.8 आ गया बच्चों यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता हूँ 550 माइनस 4.48। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, इसको घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो होगा आपका 4.46 520 एक बार यहाँ पे घटा देता हूँ। 550 में से आपको घटाना है 4.4, सॉरी 4.8 है भाई, ये 4.8 है ना। हाँ तो घटा देते हैं, 0.2 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 में से 4 का तो 5, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 545.20। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माध्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माध्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीन निकला हमने इसका, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लेते हैं। पहले बताता है कि जेब माध्य जेब खर्च कितना है 18। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया बच्चों, ध्यान से देखना 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला एक्स निकल लेते हैं, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 है, और 21 से 23 है, और 23 से कितना बच्चों 25, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं एफ आई। एफ आई कितनी हमारे पास दे रखी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ आई। एफ आई कितनी हमारे पास 11 और 23 के पास है 7, यहाँ पे 6, फिर 9, 13,
यहाँ पे एफ निकालना हमें। ये एफ है भाई, ठीक है, ये एफ, और ये है 5 और ये है 4, इसका जोड़ कर लेते हैं भाई। समीशन एफ आई का हम जोड़ इधर ही कर लेते हैं। 6 और 7 13, 13 दूनी 26 और 9 35, 5 40 और 4 44, ये आएगा बच्चों 44 प्लस में एफ। ठीक है, ये एफ आई आ गई हमारे पास। अब निकालनी है हमने एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए 11 और 13 को जोड़ना होगा, 24, 24 का आधा होगा 12, 13 और 12 कितने होंगे बच्चों, 28 का आधा 14, अगली 16, अगले 18, अगला 20 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। अब निकालने हैं हमें एज्यूम्ड मीन ले लेना ए, तो डी आई निकल जाएगी, निकालेंगे हम। सबसे पहला इसके अंदर कुछ छोड़ देते हैं, 3 ऊपर वाले 3 नीचे वाले, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 18। तो ए हमने क्या मान लिया बच्चों, 18। तो बस 12 में से 18 घटाएंगे तो हम माइनस का 6, या फिर माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 2, 18 में से 18 जाएंगे तो 0, 20 में से 18 जाएंगे तो प्लस के 2, यहाँ पे प्लस के 4, यहाँ पे प्लस के 6। अब हमें आई लेनी है कॉमन। आई होती है इंटरवल का गैप, 11 23 का गैप कितना बच्चों, 2 का। तो हमारे पास आ जाएगी यू आई, डी आई को आई से डिवाइड कर देते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। बस अब फाइनली हमें क्या करना है, अब ये जो यू आई है और जो एफ आई, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है बच्चों। एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई, देखिए 7 या 21, और 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12 माइनस का, 9 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, 9 एकम 9, 13 0 0, एफ है कम एफ, 1 की और एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आएगा बच्चों, एफ, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, बस इसका जोड़ कर देना हमें, वो आएगा हमारे पास समीशन एफ आई यू आई। पग विचलन का हम प्रयोग कर रहे हैं, माइनस को अलग जोड़ लेते हैं, 11 12 33, 33 और 9 माइनस के 42, 10 और 12 22, प्लस में क्या बच्चों, एफ। तो 42 में से 22 जाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, बस अब हम यूज करेंगे किसका, पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि का यूज करते हैं। इसमें बताया गया था मीन बराबर होता है, यानी माध्य बराबर होता है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई इंटू में आई। ठीक है, अब बस हमें फार्मूले में रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि इसने माध्य जेब खर्च कितना बताया है, 18, जो कि मीन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई बच्चों, 18। तो जहां पर मीन है वहां पे हम 18 रख देंगे, बस यहाँ पे 18 रख लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ए कितना हमारे पास, ए भी क्वेश्चन के अंदर 18 है, प्लस समीशन ऑफ आई यू आई हमने निकाली थी माइनस का 20, प्लस का एफ डिवाइड में 44 प्लस में एफ इंटू में आई कितना बच्चों, आई हमने 2 कॉमन लिया था क्वेश्चन के अंदर। अब 18 को उस साइड भेजेंगे तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे बचेगा 0, और यहाँ पे बच्चों 2 के 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, और 2 की एफ से गुणा करेंगे तो 2 एफ। ये दो दो है ना, 2 की 20 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की एफ से भी मल्टीप्लाई होगी। अब नीचे बचेगा हमारे पास 44 प्लस एफ। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये जो 0 से मल्टीप्लाई करेगा ना, ये वाला, ये सारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा हमारे, यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस का 40 प्लस 2 एफ बराबर 0। अब 2 एफ तो हमें इधर ही रख लेना है, और 40 उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 40 उस साइड जाके प्लस का 40। हमें तो अब चाहिए बच्चों 40 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे काटेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी ना हमारी एप की वैल्यू, तो एप की वैल्यू हमने निकाल दी, क्वेश्चन में कितनी आएगी हमारी, 20 आएगी बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपादन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपादन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए सबसे पहला लिख लेते हैं एक्स। हृदय संपदन की प्रति क्या है? एक्स। 65 से 68, 68 से 71 भाई, 71 से हमारे पास है 74, 74 से है 77, 77 से हमारे पास 80, 80 से हमारे पास है 83, 83 से हमारे पास है 86। इस प्रकार एक्स है हमारे पास। फिर है हमारे पास एफ आई, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। और इसका जोड़ कितना होगा बच्चों जो दे रखा है क्वेश्चन में? समीशन एफ आई हमारे पास कितना है? समीशन एफ आई हमारे पास है 30। ठीक है, अब निकालते हैं एक्स आई। 65 और 68 को जोड़ लेना बच्चों। 65 और 68 कितना हो जाएगा भाई? 160 दूनी 120 और 8 15 133 हो जाएगा। 133 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 133 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 66.5। यहाँ पे आएगा 66.5। अब नेक्स्ट और जोड़ के देख लेते हैं। 68 और 71 हो जाएगा बच्चों 7 दूनी 14 139 और 139 का आधा कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12 और यहाँ पे भी एक 2 नीम 18 2 पंजे 10। तो यहाँ पे 3 3 का गैप दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा 72.5, अगला आ जाएगा अपने पास 75.5, अगला आ जाएगा अपने पास 78.5, अगला 81.5 और अगला आ जाएगा अपने पास 83.5। ठीक है, एक्स आई भी हमने निकाल ली। अब निकालनी हमने डी आई। डी आई निकालने के लिए ए लेना होता है। ए के लिए हम ऊपर से 3 छोड़ देते हैं और नीचे से 3 छोड़ देते हैं। जो बीच का होता है वो हम ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन, जो कि होगा हमारे पास 75.5। ठीक है, 66.5 में 75.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? माइनस में बचेगा 4 5 9। 69 में से गया तो माइनस का 6, यहाँ पे बचेगा माइनस का 3, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। फाइनली हम निकालेंगे यू आई। क्योंकि हम पग विचलन का यूज कर रहे हैं तो डी आई को हम आई से डिवाइड कर देते हैं और आई हमारी होती है सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना है? 3 का। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो जो डी आई है, डी आई इसको हमने आई से डिवाइड कर दिया है 3 से। तो फाइनली हमारे पास यू आई आ गई बच्चों ये वाली, और एफ आई हमारे पास ये। तो एफ आई और यू आई के हम मल्टीप्लाई करा देंगे बस, यही हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो 2 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा बच्चों? 6। 4 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 की 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 एकम बच्चों 7, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। इसका जोड़ कर लेते, ये हमारा आएगा समीशन एफ आई और यू आई का जोड़। 8 और 6 14 और 3 14 और 3 17 माइनस के, और ये 7 और 8 15 और 6 प्लस के 21 बच्चों। 8 7 15 6 21। ठीक है, 21 में से 17 अगर माइनस के हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा फाइनली 4 प्लस का। बस हमने पग विचलन के अंदर इसका फार्मूले के अंदर रख देना है, पग विचलन विधि में। ठीक है, फार्मूला हम पढ़ के आए थे। एक्स मीन बराबर होता है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड में समीशन एफ आई इंटू में आई। अब मीन निकालना तो ए कितना लिया था हमने? ए लिया था 75.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई कितनी आई थी हमारे पास? समीशन ऑफ आई यू आई हमारे पास आई 4 डिवाइड में 30। आई हमने 3 कॉमन लिए बच्चों, 3 से काटें 3 दाए 10 और 3 75 प्लस में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 75.5 प्लस में 4 को 10 से डिवाइड करें तो 0.4, जो कि हो जाएगा बच्चों फाइनली हमारा आंसर 75.9। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 75.9। आया होगा आपको समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 का। देखिए नो कहता है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निकालिए।
यानी माध्य निकालना बच्चों। एक्स लिख लेते हैं सबसे पहला 50 से 52, फिर है 53 से 55। देखिए यहाँ पे जो ना इंटरवल बराबर नहीं होते बच्चों, 50 से 52 है, फिर है 53 से 55। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे 55 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 52 से नहीं है बल्कि 53 से स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, 0.5 घटा देना है इंटरवल में से और 0.5 आपको जोड़ देना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 50 से 52 है ये, 50 से 52, तो इसमें से क्या करेंगे आप 0.5 पहले में तो घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 49.5। अब 52 में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 52.5। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी सेम करने का एक आसान सा तरीका है बच्चों। अब देखना 53 में से 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 52.5, और 55 में से 0.5 जोड़ेंगे तो 55.5, ये ऑटोमेटिक अब बराबर हो जाएगा। अगला 56 में से 0.5 घटाएंगे तो 55.5, और 58 में 0.5 जोड़ देंगे तो ये 58.5। अब देखना, ये देखना बराबर हो गया ना ये इंटरवल। तो इस प्रकार आप इंटरवल सही कर सकते हो बच्चों। आपको क्या करना होगा, 0.5 पहले में से घटा देना है, 0.5 नेक्स्ट में जोड़ देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला अब एक्स निकालते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास 49.5 से 52.5, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला हो जाएगा बच्चों 52.5 से 55.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 55.5 से 58.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 58.5 से 59.5, अगला हो जाएगा 59.5 से 61.5, और इससे अगला हो जाएगा 61.5 से 64.5। इस प्रकार आप इंटरवल निकाल लेंगे। फिर हमने देखना एफ आई 15 है बच्चों, उसके बाद 110 है, 135 है, 115 है, और हमारे पास कितना है 25 है। इसका मतलब एक फालतू लिख दिया हमने, 49.52.5, 52.55.55, 55, 58, 58.5। सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट। इसको ठीक कर देता हूँ भाई। देखिए 58.5 से होना चाहिए था 61.5, और 61.5 से होना चाहिए था 64.5। अब ठीक है, अब निकालते हैं हम डी आई, और डी आई निकालने का बताया था मैंने आपको। एक्स आई में से क्या घटा देते हैं, ए घटा देते हैं, तो यहाँ पे दो ऊपर छोड़ देते हैं, दो नीचे, तो हमारे पास ए क्या बचा 135, इसको रख लेते हैं। सॉरी भाई, ये तो हमारी एफ आई है, तो अब सबसे पहला हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स आई। बस निकाल देते हैं, देखना। एक्स आई निकालते हैं भाई सबसे पहला, इन दोनों का जोड़। तो ये 50 और 52, 102, 101 हो जाएगा बच्चों। आधा करोगे तो आप 101 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास दो से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 50.5, 50.5, क्योंकि इसको 0.5 दे देंगे तो 50 और 52, 102, 102 का आधा बच्चों 51 बनेगा। ये कितना बचेगा, 51 बनेगा। ठीक है, 51, इसको मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट। ये 51 बनेगा भाई। ठीक है, 51, 52.5 55.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 108, 108 का बच्चों 54, 54 के बाद आ जाए 57, 57 के बाद 60, 60 के बाद 63। आप लास्ट वाले को जोड़ के देख सकते हो, आधा कर देना। ठीक है, अभी इसमें से ए लेना होता है बच्चों। ए कितना हमारे पास 57, हमने ए ले लिया हमारे पास 57, और इसके लिए हमें डी आई निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स आई में से ए घटाएंगे तो माइनस का 6, माइनस का 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 6। अब निकालेंगे बच्चों यू आई। यू आई निकालने के लिए हम आई कॉमन ले लेते हैं, और डी आई को आई से डिवाइड कर देते हैं। आई कितनी है बच्चों इसमें, आई हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर 3। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट, इन दोनों का गैप 3। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
अब हमारे पास यू आई भी है और एफ आई भी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनली, एफ आई और यू आई की। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस के 30, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर 110 की और 1 की, तो ये आएगा माइनस का 110, 135 की जीरो के साथ में 135 जीरो जीरो, 115 एकम 115, 25 दूनी 50। अब इसका जोड़ कर देते हैं, समीशन अब आई और यू आई का जोड़ देखते हैं, 150 और 50 और 115 कितना हो जाएगा बच्चों, 165 प्लस का, ये माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 140, तो फाइनली प्लस का कितना बचेगा बच्चों, प्लस का 25। बस हमें आंसर लिख देना पग विचलन विधि से, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई, फार्मूला सबको याद रखना भाई, डिवाइड बाई आई। ए कितना लिया था हमने क्वेश्चन में, ए हमने 57 लिया था भाई, समीशन एफ आई यू आई हमारे पास कितना 25, डिवाइड में समीशन एफ आई कितना बच्चों, एफ आई, इसका जोड़, ये तो हमने किया ही नहीं, समीशन एफ आई देख लेते हैं, 110, 275, 35, 45, 60, 360 और ये 40, 400 है बच्चों जोड़, और आई कितना हमारे पास 3, तो 5 3 15, 5 8 40, ये हो गया हमारे पास 80। और यहाँ पे करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 8 40, ये 5 3 15, 16 पंजे 80, तो ये हमारे पास फाइनली हमें प्राप्त हुआ 57 प्लस 3/16। अब बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आएगा आपका, इसको डिवाइड करने के बाद 16 32, 16 3 48, 16 एकम 16, बच गए कितने हुई, बच गए हमारे पास 12 और 14, 16 17 16 निम्न 100, बस इसको इतना ही रख लेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 57.19, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनली आंसर आ जाएगा। अभी इसमें 5 ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो पूरी एक्सरसाइज मैं आज ही करवा दूंगा आपको, ठीक है।